अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। बहुत लेट हम लोग सो के जागे थे, तो बस इस टाइम हमने नाश्ता नहीं किया था। बस ये चोको बनाना शेक बना लिया था मैंने अपना, और अब्दुर्रहमान का मैं पहले बना चुकी थी। अब ये मैं बच्चों का बना रही थी। हम पहले पी चुके थे, ये दोनों ज़रा हमसे भी लेट जागी थी। केले मैंने इसमें 2 ले लिए थे, 1.5 कप मैंने इसमें दूध ले लिया, और यहाँ पे इसमें चला गया कोको पाउडर। आजकल मैं थोड़ी बहुत कैफ़ीन ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि सी सेक्शन के बाद जो मेरी कमर में दर्द है इंजेक्शन का, वो इससे आराम आ जाएगा। तो चॉकलेट, कॉफ़ी और ऐसे कैफ़ीन वाली चीज़ें मैं ले रही, तो कोको पाउडर में भी कैफ़ीन कुछ ना कुछ हद तक प्रेजेंट होती है। मेरा फिर यही दिल है कि मैं हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी कैफ़ीन वाली चीज़ ले लूँ। चाय में मैं कॉफ़ी थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ। बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी मैं नहीं पी रही हूँ, या बिल्कुल सिर्फ कॉफ़ी भी नहीं पी रही हूँ। बस मैं चाय में ऐड कर लेती हूँ, ताकि मेरी जो चाय वाला नशा है ना, वो भी पूरा होता रहे साथ साथ। तो खैर, यहाँ पे मैंने बच्चों को ये बना दिया था, और इतनी ज़्यादा थकन हो रही थी इस टाइम भी, मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से उठी थी, क्योंकि बच्चे उठ गए हुए थे। तो बस फिर एक बार बच्चे उठ जाए तो फिर दोबारा तो नहीं लेटा जाता। तो बस ये पी लिया था, और उसके बाद इन दोनों को मैंने शॉवर दिला दिया था, ताकि ये आराम से फिर अपना लगी रहें। एक तो मेरा काम जो है ना वो ख़त्म हो। तो बस ये यहाँ पे उम्र के स्वेलर्स रखे हुए थे इन्होंने, और ये आपस में खेलनी थी। आपको इधर उधर सारी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही होंगी, क्योंकि मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया था। मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, इतनी मुझे थकन फ़ील हो रही थी। सिर्फ मैंने बाहर सिटिंग एरिया थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, क्योंकि एनी टाइम कोई भी आ सकता है। तो रूम्स में तो चलो कोई नहीं जाता, और किचन में, लेकिन बाहर तो नज़र आता है। और ये जी मेरे कमरों की और मेरे किचन की हालत थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार उमर को देख लूँ, क्योंकि मुझे उसके रोने की आवाज़ आई थी। लेकिन फिर जब मैं आई थी उसको देखने के लिए, तो वो सो गया था। जब हम मरी जाते तो रात में रास्ते में तो ये सोता रहा था, बिल्कुल भी इसने कोई तंग नहीं किया। 1-2 बार इसने हल्की सी चूँ चूँ की थी फ़ीड लेने के लिए, और बस उसके बाद ये तो सोया रहा। लेकिन ये है कि रात में फिर हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ये जागता है। तो मेरी उस तरीके से फिर वन गो में नींद नहीं हुई थी, मुझे भी बार बार साथ साथ जागना पड़ा था। तो बच्चे तो नींद पूरी कर चुके थे, वो तो फ्रेश थे, लेकिन मेरा इस टाइम भी सर इतना भारी सा हो रहा था। और ये यहाँ पे अपने बैग्स निकाल के और बिल और पता नहीं क्या क्या निकाल के लगी हुई थी खेलने के लिए। तो बस मैंने इनको छोड़ दिया था, और यहाँ पे आए फ़ातिमा का मूड ऑफ था कि आयत ने बड़ा पर्स ले लिया था, और फ़ातिमा को जो है ना वो छोटा पर्स दे दिया था। सारी चीज़ें समेटते समेटते मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, और उसके बाद फिर क्योंकि ज़ाहिर है कोई रूटीन नहीं थी नाश्ते की, खाने की, तो टाइम बिल्कुल ऑड सा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि खाने की बजाय दही भल्ले बना लूँ। ऐसे बस कुछ स्नैक टाइप लेने का दिल कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया था 3 बड़े चम्मच भर के, जो सर्विंग स्पून होते हैं। नमक मैंने बीच में ऐड कर दिया था, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया था, और अजवाइन ऐड कर दी थी। अजवाइन मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं बेसन के दही भल्ले बना रही हूँ और मैंने उमर को भी फ़ीड देनी होती, तो बस फिर हर चीज़ में ख़्याल रखती हूँ कि उसको कहीं पेट में दर्द ना हो। और बीच में मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया, ये लास्ट में। बेकिंग सोडा जो है वो दही भल्लों को फूलने में हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद बस मैंने पानी डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। आपने इस बात को मेक श्योर कर लेना है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेकिंग सोडा का इसके साथ रिएक्शन होता है। बहुत गर्म पानी होगा ना, तो ये आपका सारा बैटर ख़राब हो जाएगा। बहुत ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, और बहुत गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए। बस ये आपका रूम टेम्परेचर पे पानी होना चाहिए। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और एक बात का ख्याल रखना है कि बीच में किसी भी किस्म के कोई लम्स ना हो। जितना अच्छा आपका ये बैटर स्मूथ बनेगा, उतने अच्छे आपके जो दही बड़े होंगे वो सॉफ्ट बनेंगे। बस इसको मैंने मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, कोई 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। आलू मैंने यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दिए थे काट के, और उमर को एक बार फिर चेक किया था, क्योंकि ये रो रहा था। और ये जब मैं आई थी तो ये ख्वाब में रो रहा था, ये फिर सो गया था। तो बस आयत भी यहाँ पे मेरे पास आके खड़ी हो गई थी कि मामा बेबी क्यों रो रहा है। मैंने कहा बेबी जाग गया है, बेबी कह रहा है मैंने झूला लेना है। तो ये कहती कि मैं बेबी को झूला देती हूँ। और ये इसने अपना मोबाइल बनाया हुआ था, और मैंने अब्दुलरहमान को कॉल करके बोला था कि दही ले आना। तो ये भी इधर से कॉल करके अपने बाबा को बोल रही थी कि बाबा आते हुए दही ले आना। और ये इसने वॉच पहनी हुई थी, वो मुझे दिखाने के लिए आई थी। और दही का वेट था हमें, क्योंकि अब्दुलरहमान कहीं बाहर निकले हुए थे। तो बस हमने उतनी देर में ये नेस्ले का नेस्फ्रूटा का जूस पड़ा हुआ था, मैंगो जूस, तो हम तीनों ने वो पी लिया था। और उसके बाद फिर 20-25 मिनट गुजर गए थे बलों को रखे हुए, इसके बैटर को रखे हुए। तो बस मैंने एक बार इसको मिक्स कर लिया था, और अब इतनी देर में मैंने दही बड़ों के जो बड़े होते हैं वो बना लेने थे।
क्योंकि ये बना के फ़ौरन से दही में नहीं मैं डालती, मैं इनको थोड़ी देर के लिए पहले फ्रिज में रखती हूँ। आलू मेरे जो थे वो बॉयल हो गए हुए थे, वो मैंने अलग से डाल लिए थे। ऑयल भी मेरा गर्म हो गया था। मैंने इसमें एक ड्रॉप इस बैटर की ऐड करके देख ली थी, और बस जितने साइज़ में आप चाहते हैं उतने साइज़ में। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो हमारी टेबल स्पून होती है राइस वाली, वो यूज़ की थी। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो आप सर्विंग स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। मैं छोटे बनाती हूँ इसमें, और मुझे ये कन्वीनियंट लगते हैं, तो बस फिर मैंने इससे बना लिए थे। और बस बना के आप इसको साथ साथ निकालते जाएं, इनका सारा ऑयल ड्रेन जो है ना, आपने ड्रेन करते जाना है। और ये मैंने 3 चम्मच ली थी सर्विंग स्पून भर के, और इससे अच्छे खासे ये बन गए थे। थोड़े नहीं बने थे, मतलब ज़्यादा बन गए थे। फिर मैंने एक बड़े बाउल में यहाँ पे पानी ले लिया था, और इसमें मैंने सारे इनको डाल दिया था थोड़ी देर के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इनको डाल के छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से पानी सक कर लें, और ये जो इनकी क्रंचीनेस है ये फिर सॉफ्टनेस में चेंज हो जाती है। जितनी देर में मैंने इनको गीला किया था उतनी देर में मैंने प्याज और टमाटर काट लेना था। प्याज आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इस तरीके से काटें या आप बारीक बारीक काटें कचूमर सैलेड की तरह। मैंने इसमें बारीक बारीक प्याज काटा था, मुझे ऐसे पसंद है, लेकिन आपको जिस तरीके से भी पसंद है आप काट सकते हैं। बहुत से लोग इसमें प्याज टमाटर ऐड नहीं करते, मुझे अच्छे लगते हैं प्याज टमाटर आलू, तो मैंने ऐड किया। आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बड़ा एक इसका चेंज सा टेस्ट होता है और अच्छा लगता है। फ़ातिमा यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए आई थी कि मामा हमने आपको एक सेटिंग दिखानी है, अपनी आइज़ क्लोज़ करें। और फिर मैं आई थी देखने के लिए, तो ये इन्होंने सेटिंग की हुई थी अपनी चीज़ों की। और ये मैंने पूछा कि किसने की है, तो फ़ातिमा ने कहा मैंने की है। और आयत जो है वो इस टाइम पे डल सी हुई थी, इसको भूख लग रही थी मेरा ख्याल है, और नींद भी आई हुई थी इसकी, क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई थी, ये रात में डिस्टर्ब सी रही थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने प्याज टमाटर मैंने काट लिए थे। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से इनके पानी को हमने एक एक करके इनमें से निचोड़ लेना है। अपने हाथ, एक हाथ की हथेली पे रखना है और दूसरे हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए इतने ज़्यादा सॉफ्ट ही हो गए थे कि आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट से हो गए थे, क्रीमी से और सॉफ्ट से। इतने ज़ोर से आपने इसको प्रेस नहीं करना है कि बिल्कुल ये टूट जाए, आराम से इसको प्रेस करना है कि इसका सारा पानी भी निकल जाए और ये टूटे नहीं। ऐसे आप बस एक एक करके ये सारे बल्ले जो है इसका पानी ड्रेन आउट कर लिया था, और अब बस मैंने इनको ड्रेन करके फ्रिज में रख देना था। आप चाहें तो इन्हें ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ये 2 हफ़्ते आराम से निकालेंगे ख़राब हुए बगैर। फिर बस हर टाइम अगर ये फ्रीज़र में हो तो आपके लिए कन्वीनियंट होता है। वो मैंने बना के रख दिए थे, और अब अब्दुर्रहमान का वेट था कि बस वो आएँ, तो दही मैंने डाल के असेंबल करना था, और वो आ गए थे जिस डिश में बस अब हमने ये निकालने थे, उसमें मैंने अब सबसे पहले आलू डाल लिया था। उसके बाद मैंने टमाटर डाल लिया था, प्याज को मैंने नमक लगा के छोड़ दिया था, तो वो मैंने फिर धो लिया था, वो ऐड मैंने कर लिया था। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, ताकि प्याज टमाटर और आलूओं में भी अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए, और इसको फिर मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें लाल मिर्च सब्ज़ मिर्च इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड नहीं की थी, क्योंकि फ़ातिमा आयत ने खाना था, तो कच्ची मैंने इस तरह नहीं रखी थी, उनको फिर मिर्चें लगनी थी। बस इसके बाद ऐसे इसको असम्बल करके ऊपर से हमने दही डाल देना जितना भी आपको अच्छा लगे, और उसके बाद मैंने ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। और वैसे तो मैं इसके ऊपर हमेशा मीठी चटनी डालती हूँ, इमली की मीठी चटनी, लेकिन वो मैंने बनाई नहीं थी, तो बस हमने इसी तरीके से ये खा लिए थे, और हमारा पेट भर गया था, क्योंकि हमने 2-2 बाउल भर के खाए थे। बाद में मैंने ये दोबारा एक बाउल रेडी किया था, इसलिए इसकी जो सेटिंग है ना वो आपको चेंज नज़र आ रही है। शाम को हमने मम्मा की तरफ जाना था, तो बस यहाँ पे व्लॉग ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।